फ्रेंड्स, आज है 7 तारीख। तो आज है मेरे भाई का निकाह। तो अभी हम ऐसे बैठे हैं थोड़ी देर, तो सब बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो मैं एक कोने में आके इसकी ओपनिंग ले रही हूँ ब्लॉग की। निकाह के लिए अब हम लोग हो रहे हैं सब तैयार। वैसे तो पार्लर वाली बुलाई है हम लोगों ने, तो पार्लर वाली हमें आके तैयार कर देगी, क्योंकि बाहर जाना मुश्किल होता है कि इतना सब काम के तीनों चारों बहनें अगर हम एक साथ निकल जाती, मम्मी भी हमारे साथ चल जाती, तो घर पे काम रुक जाता। तो हमने पार्लर वाली को घर पे ही बुला लिया। तो अभी हम लोग, पार्लर वाली आने वाली है तो हम लोग तैयार होंगे, फिर सेहरा वेरा बंदाई की जो रस्म है भाई की, वो अदा करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है और कैसे निकाह के लिए हम सब तैयार होते हैं या बारात में हम कैसे जाते हैं। तो आपसे मिलते हैं निकाह के टाइम पे। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा पूरा लुक कैसा चेंज हो गया है। तो सबसे अच्छा मेकअप हुआ था, सब तारीफ़ कर रहे थे मेरे मेकअप की। ये मेरे भाई की सेहरा बंदाई की रस्म है, जो जवाई हमारे घर के होते हैं वो बांधते हैं। तो ये तीनों आगे जो खड़े हैं, ये मेरी मम्मी के तीनों जवाई हैं। तो ये रस्म अदा कर रहे हैं सेहरा बंदाई की। तो फ्रेंड्स, दूल्हे मियाँ कार में बैठ चुके हैं, हम तीनों बहनें भी उसी कार में थे। तो हम लोग तीनों सब साथ में जा रहे थे। ये घोड़े पे चढ़ाने की जो रस्म है, क्योंकि हम रिसोर्ट के 1 किलोमीटर दूरी पर हम रुक गए थे, वहाँ से हमने निकासी मतलब जो बारात का सिस्टम होता है वो करा था। तो यहाँ भी तीनों जवाई मिलकर भाई को घोड़ी पे चढ़ा रहे हैं। तो जो प्रोग्राम था बहुत अच्छे से हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो फ्रेंड्स, बारात पहुंच चुकी है। ये जो ब्लैक कोट में है, चश्मे में, ये भैया के ससुर हैं। तो इन्होंने जो वेलकम किया था वो बहुत ही अच्छा किया था। ये लेडीज़ का वेलकम हो रहा है। तो मैं आगे जा रही हूँ, मम्मी और जो हैं वो पीछे आराम से आ रहे हैं। तो वेलकम जो था वो बहुत ही अच्छा लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी हुई है बहुत अच्छे से हुई है। ये भाई को घोड़ी पे से उतारने की जो रस्म होती है वो अदा कर रहे हैं। हमारे में ऐसा होता है कि फिर साला फटाफट घोड़ी पे बैठता है, तो भाई का जो साला है वो भी जल्दी से भाई के उतरते ही घोड़ी पे बैठने का वेट कर रहा है। तो ये भी हमारे में एक रस्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बैठिए तीनों बहनें आराम से। आप देख रहे होंगे कैसे लग रहे तीनों। सब ब्लॉग बना रही हो, वो सब पैसे किसी को कोटा में आए, सही बात है। खान साहब की साहबजादी अलीशा खान को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जनाब जाहिद बेग खान साहब, क्या आपने अपनी मौकिला जनाब शाहिद बेग साहब की साहबजादी अलीशा खान को अपनी वकालत से और अपने दोनों गवाहों की गवाही से, जिसमें गवाह अव्वल जनाब शेख साबिर हुसैन साहब और गवाह सानी जनाब हामिद खान साहब हैं, अपनी मौकिला अलीशा खान को बिलवज़ 51,786 रुपये मेहर मुवज्जल यानी उधार सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफके के जनाब रफीक मोहम्मद साहब के साहबजादे अरमान शेख के निकाह में दिया मैंने। जनाब अरमान साहब, शाहिद बेग खान से, क्या आपने शाहिद बेग खान साहब की साहबजादी अलीशा खान को अपने निकाह में कबूल किया? जी कबूल किया, मैंने अपने निकाह में कबूल किया। जनाब जाहिद, जनाब अरमान शेख साहब, शाहिद बेग साहब के साहबजादी अलीशा खान को उनके वकील शरई जनाब जाहिद बेग खान साहब ने अपनी वकालत से और अपने दोनों गवाहों की गवाही से इस मजमा आम में अपनी मौकिला अलीशा खान को बिलवज़ 51,786 रुपये मेहर मुवज्जल यानी उधार सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफके के आपके निकाह में दिया है। कि आपने शाहिद बेग खान साहब के साहबजादी अलीशा खान को अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने अपने कबिल तुहा। दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम हुजूर अकरम सय्यद आलम हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा खदना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अंसुर फइन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अरहम फइन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई।
नूज की लड़की की तो निकाह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया है। ये तीनों जो है मेरी बुआएं हैं। ये ग्रीन सूट में सबसे बड़ी बुआ है, ये रेड में है जो बीच वाली है, और ये ग्रे सूट में सबसे छोटी बुआ है। और ये तीनों बहनें तो हम है ही सही। तो अब हम लोग जो है वो खाना एंजॉय कर रहे हैं निकाह के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने मीठा कुछ नहीं खाया यहाँ पर। तो हमने फ़ोटो क्लिक करवा ली है। मैं यहाँ पर भाभी को और भाई को मुबारकबाद दे रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था भाई को सही में आज दूल्हे के रूप में देखने में। मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरे सास ससुर हैं, तो हम सब ने दोबारा से पिक क्लिक करवाई है। तो फ्रेंड्स आज सब काम अच्छे से हो गया, शादी ब्याह सब अच्छे से हुई है। ये भाई के ससुराल से हमें कुछ गिफ्ट्स मिल रहे थे तो दीदी और जीजू ने ले लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड थे नहीं तो उनके बिहाफ में भी मैंने ही उनका गिफ्ट ले लिया था। तो उनकी तरफ से जो कपड़े हमें मिले थे ये वो थे, तो उन्होंने सबको कुछ ना कुछ दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो थी उनकी बेटी उन्होंने हमें दे दी। भाई को कुछ गिफ्ट्स उनकी तरफ से मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा था। बस अल्लाह भाई और भाभी को हमेशा खुश रखे, साथ रखे। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं चाहिए। गिफ्ट्स वगैरह ये तो एक चीज़ है दिखने की, लेकिन जो प्यार और अपनापन अपनों से मिलता है वो अलग बात लेवल का होता है। तो अल्लाह बस आने वाली ज़िंदगी इनकी खुशियों से भरी रहे भाई भाभी की, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। ये विदाई की तैयारी हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम तो सब अच्छे से हो गया है। अब आगे देखते हैं, वलीमे का है अब जो भी है प्रोग्राम। हम लोग आ गए घर। अब सर पे कुरान शरीफ रखकर भाभी का जो है वो वेलकम किया जा रहा है। भाभी के वेलकम के बाद अब है दरवाज़ा रोकने की रस्म, तो हम यहाँ पर वही रस्म अदा कर रहे हैं। तो तीनों बहनें फरमाइश कर रही थी कि क्या मिलेगा, तो कोई कह रहा 1 लाख, कोई कह रहा 2 लाख। 2 लाख 3 ही कर दो तुम तो। हाँ तीनों एक आ जाएंगे तीनों के। चलो उधार 10 साल में पहली बार कुछ दे रहा है। बोल देते हैं कि लेके वापस रख ली। 10 साल में पहली बार कुछ दे रहा है। 10 साल में पहली बार कुछ दे रहा है। गाना डालना पड़ेगा था। ये वाला बहुत अच्छा, बड़ा सुतली बम से भी अच्छा था। ये पहली बार हुआ द्वार गए में मुझे भी मिल रहा है कुछ, बहनों को ही मिलता है, जीजाओ को नहीं। चलो अल्लाह नसीब बुलंद करे। अब आना है अंदर कि कुछ और 151 का क्या करे, हमारा भी है। इस देर से आपने देखा मेरे जीजू थोड़े मस्ती खो रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो सबको छेड़ रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अजान के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।